हेलो फ्रेंड्स एंड मेडल स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री बीपी 203T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 में मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, अमीनो एसिड पूल के बारे में बात करेंगे, जनरल रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में बात करेंगे, और इसमें हम लोग ट्रांस अमीनेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ट्रांस अमीनेशन की मैकेनिज्म को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा अमीनो एसिड है उसकी यहाँ पे बात करते हैं कि उसकी जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है, तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड होता है अगर उसके यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका जो हमारा वो जनरल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अगर हम लोग एक तरह से देखते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे हमें एक जो हमारा कार्बन स्केलेटन है वो इस प्लेस पे हमें देखने को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा यहाँ पे कार्बन स्केलेटन है, और इसमें एक जो हमारा अमीनो ग्रुप है वो हमें अपने स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। तो जब इसका यहाँ पे होता है, कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि इसका जो हमारा अमीनो ग्रुप है वो इसमें से हमें हटते हुए देखने को प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में जो इसका हमारा यहाँ पे अमीनो एक तरह से ग्रुप है उसमें जो हमारा होता है नाइट्रोजन, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो फिर ये क्या होता है कि ये हमारा जो होता है, कह सकते हैं यूरिया, उसमें कन्वर्ट होता है और फिर उसके बाद में यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। और इसका जो हमारा यहाँ पे कार्बन का स्केलेटन है, फिर ये हमारी अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं, अगर एग्जांपल लें तो जो हमारा होता है एनर्जी का वो जनरेशन होता है, उसमें ये यहाँ पे उपयोग में आ जाता है। हमारा जो ग्लूकोज का यहाँ पे फॉर्मेशन है, या जो हमारा यहाँ पे फैट है, या हमारे जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है उनके स्पेस पर जो उसका फॉर्मेशन है उसमें ये यहाँ पे हमें यूटिलाइज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इसलिए ये जो हमारा यहाँ पे होता है अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अमीनो एसिड का हमारा जो है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म वो क्या होता है, तो अगर हम लोग जो हमारा अमीनो एसिड है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये जो हमारा एल अल्फा अमीनो एसिड है, तो ये जब यहाँ पे वो रिपीटेटिंग जो हमारा वो सीक्वेंस है उसमें यहाँ पे अरेंज होते हैं, तो फिर उस कंडीशन में ये हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। और जो हमारा प्रोटीन है वो क्या है, ये हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि प्रोटीन हमारा क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हमारा मैक्रो कह सकते हैं मॉलिक्यूल इस प्लेस पे होता है, वो जिसमें हमारे एल अल्फा अमीनो एसिड वहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक अरेंज होते हैं, तो फिर वहाँ पे सिंपली प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन है उसका हमें जब यहाँ पे डिग्रेडेशन देखने को प्राप्त होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे प्रोटियोलिसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं, तो जब हमारे प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, प्रोटीन टूटता है, तो फिर हमें उसमें से इंडिविजुअल अमीनो एसिड वहाँ से रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो इसके हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बात किया था कि अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो यहाँ पे 20 प्रकार के हैं। उनमें से 10 अमीनो एसिड हमारे ऐसे हैं जो कि हमारे लिए नॉन इसेंशियल होते हैं, मीन्स उनको हमें डाइट में इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। और उसमें से 10 हमारे ऐसे थे जो कि हमारे लिए इसेंशियल अमीनो एसिड थे, उनको हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना होता है, और वो हमारे जो हमारा बॉडी है वो खुद सिंथेसाइज उसको वहाँ पे कह सकते हैं वो नहीं कर पाता है, जिसके कारण कि उसको हमें डाइट में इंक्लूड करने की आवश्यकता होती है। तो जब हमारा जो प्रोटीन है उसका यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है और इंडिविजुअल अमीनो एसिड जब उसमें से वहाँ पे अलग होते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे वो कह सकते हैं वो 20 प्रकार के जो हमारे अमीनो एसिड हमारा जो प्रोटीन है उससे यहाँ पे अलग होते हैं, फिर उनका वहाँ पे एक अलग हमें हर एक जो हमारा अमीनो एसिड है उसका यहाँ पे अलग हमें जो होता है मेटाबॉलिज्म वो सिंपली देखने को प्राप्त होता है। और हर एक अमीनो एसिड का जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पे सिंपली होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा अमीनो एसिड का पूल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा अमीनो एसिड का एक तरह से कह सकते हैं कि पूल है उसके बारे में बात करते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 जो ग्राम हमारा फ्री अमीनो एसिड हमें सिंपली देखने को मिलता है। और इसी को हम लोग यहाँ पे हमारा जो होता है अमीनो एसिड का पूल, उस
उसके रूप में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारे जो होते हैं एडल्ट, उनके अंदर हमेशा 100 ग्राम फ्री अमीनो एसिड वहाँ पे होता है और वो फिर अलग अलग जो प्रोसेस है उसमें वहाँ पे यूटिलाइज होने के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है, और इसी को हम लोग अमीनो एसिड पूल के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और ये हमारे बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम तक हमेशा मेंटेन रहता है। तो आइए इसको हम लोग जो हमारा फ्लो चार्ट है उससे देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड का कह सकते हैं पूल होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम हमारे बॉडी में मेंटेन होता है। और अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे बॉडी का प्रोटीन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे एडल्ट्स में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 10 टू 12 kg के आसपास प्रोटीन हमें अपने एडल्ट्स में देखने को मिलता है। तो जो हमारा अमीनो एसिड का यहाँ पे पूल होता है उसके थ्रू ही हमें जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो देखने को मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 300 से कह सकते हैं कि 400 ग्राम यहाँ पे हम कह सकते हैं पर डे हमें प्रोटीन की सिंथेसिस देखने को मिलती है। और इसके लिए जो हमारा अमीनो एसिड की सप्लाई है वो हमें यहाँ पे अमीनो एसिड का जो पूल है उससे देखने को प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर ये तो 100 ग्राम है और यहाँ पे हमें वो 300 से अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम यहाँ पे पर डे प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन है उसका हमें ब्रेकडाउन भी साथ साथ में देखने को यहाँ पे एक तरह से प्राप्त होता है। तो जब हमारे प्रोटीन का यहाँ पे होता है कह सकते हैं ब्रेकडाउन होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे वो 350 से 400 ग्राम पर डे प्रोटीन का हमारा यहाँ पे होता है ब्रेकडाउन। और जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमारा जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा अमीनो एसिड का जो पूल है वो यहाँ पे हमें मेंटेन होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग जो हमारा अमीनो एसिड है उसका जो हमारा पूल है उसके सोर्स के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो अमीनो एसिड का पूल है उसके यहाँ पे सिंपली 3 सोर्स हैं। एक तो हमारा जो कह सकते हैं बॉडी के अंदर प्रोटीन है वो जब यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो अमीनो एसिड उसमें हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। जो हमारा यहाँ पे वो डाइटरी कह सकते हैं प्रोटीन है जिसमें हम लोग यहाँ पे 40 से 100 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली पर डे प्रोटीन को अपने खाने में इंक्लूड करते हैं। उससे हमारा जो अमीनो एसिड का पूल है वो यहाँ पे 100 ग्राम तक अप्रॉक्सीमेटली जो है मेंटेन रहता है। और यहाँ पे जो हमारे होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं उनकी जो हमारी यहाँ पे सिंथेसिस है उसके थ्रू भी हमें अमीनो एसिड का पूल यहाँ पे 100 ग्राम तक मेंटेन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जो हमारा कह सकते हैं प्रोटीन का हमारे बॉडी के अंदर से यहाँ पे जो लॉस होता है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे वो 30 से कह सकते हैं 50 ग्राम यहाँ पे पर डे हमें प्रोटीन का लॉस अपने बॉडी से देखने को प्राप्त होता है। और ये अधिकतर जो हमारा यूरिया है उसके फॉर्म में यहाँ पे लॉस्ट होते हुए देखने को मिलता है। और ये हमारी जो होती है यूरिन उसके थ्रू हमें अपने बॉडी से एक्सक्रीट होते हुए भी देखने को मिलता है। अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड का यहाँ पे कह सकते हैं पूल है उसका क्या हमारा यूटिलाइजेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा अमीनो एसिड है ये हमारी जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसमें भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ये हमारा इसका जो हमारा कार्बन का होता है स्केलेटल वो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है फैट है उसको भी यहाँ पे सिंपली सिंथेसाइज करने का यहाँ पे काम करता है। और जो हमारे यहाँ पे होते हैं कह सकते हैं वो कि जो होते हैं नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स होते हैं उनकी भी जो सिंथेसिस है वो हमें अमीनो एसिड के पूल से होते हुए देखने को प्राप्त होती है। ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा यहाँ पे 30 ग्राम के आसपास पर डे हमें जो हमारे नॉन प्रोटीन कंपाउंड है उनकी सिंथेसिस अमीनो एसिड से होते हुए देखने को प्राप्त होती है। इसमें हमारा जो यहाँ पे होता है वो क्रिएटिन है, पॉरफेरिन है, हमारा जो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, प्यूरिन है, हमारा जो होता है पायरिमिडीन, ये सब हमारे ऐसे नॉन प्रोटीन कंपाउंड हैं जिनकी सिंथेसिस हमें यहाँ पे अमीनो एसिड से होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और ये जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमें यहाँ पे जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल ये यहाँ पे करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारा वो डेली जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें से 10 से 15% हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड हमें देने का काम सिंपली करते हैं। तो आसान अगर हम लोग इसको आसान तरीके से बात करते हैं तो जो हमारा बॉडी है उसके अंदर जो प्रोटीन हमारे जो एडल्ट हैं उनके अंदर होता है वो 10 से हमारा 12 kg के आसपास अप्रॉक्सीमेटली होता है। जो हमारा अमीनो एसिड का यहाँ पे होता है पूल, उसके थ्रू हमारा जो प्रोटीन
की सिंथेसिस है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 ग्राम पर डे जो हमारा अमीनो एसिड है वो हमारे लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं उसकी यहाँ पे करता है सिंथेसिस। तो ये भी हमें अपने अमीनो एसिड जो पूल है उससे देखने को मिलता है। जब हमारा जो प्रोटीन है उसका हमारे बॉडी के अंदर होता है ब्रेकडाउन 350 से 400 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली पर डे, ये हमारा जब यहाँ पे टूटता है तो हमारा अमीनो एसिड का पूल यहाँ पे प्रॉपरली 100 ग्राम के आसपास तक यहाँ पे कह सकते हैं कि मेंटेन होता है। उसके बाद में जो हम लोग जो खाना है उसमें जो प्रोटीन हम लोग कंज्यूम करते हैं वो भी हमारे अमीनो एसिड के जो पूल है उसको मेंटेन करता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की सिंथेसिस के थ्रू भी हमें अमीनो एसिड का जो पूल है वो यहाँ पे मेंटेन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 30 से 50 ग्राम पर डे प्रोटीन का लॉस हमारे बॉडी से होता है और ये अधिकतर यूरिया के फॉर्म में होता है और हमारे यूरिन से ये यहाँ पे सिक्रेट होता है। अगर हम लोग जो हमारा अमीनो एसिड्स हैं उनके यहाँ पे यूटिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो एक तो इसका प्रोटीन की जो हमारी सिंथेसिस है उसमें यहाँ पे उपयोग होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो फॉर्मेशन है उसमें भी यहाँ पे ये उपयोग होता है। नॉन प्रोटीन कंपाउंड की सिंथेसिस में भी अमीनो एसिड का जो पूल है वो यहाँ पे यूटिलाइज होता है और जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमारी कह सकते हैं वो डेली जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसमें से 10 से 15% हमारा जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो हमारे अमीनो एसिड के पूल से या सिंपली अमीनो एसिड से हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे अमीनो एसिड का पूल है वो हमारे बॉडी में मेंटेन होता है और अलग अलग रिक्वायरमेंट में ये यहाँ पे हमें यूटिलाइज भी होते हुए देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पे जनरल रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग अमीनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं इनके अंदर हमें कुछ कॉमन रिएक्शन देखने को मिलती हैं। इसमें से हमारा एक है ट्रांस अमीनेशन और दूसरा है हमारा डी अमीनेशन। तो अगर हम लोग जो हमारा ट्रांस अमीनेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं तो उसके बाद में फिर हमारा डी अमीनेशन होता है और जब डी अमीनेशन वहाँ पे होता है तो फिर हमें वहाँ पे अमोनिया लिबरेट होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड है उसका जो हमारा अमीनो यहाँ पे ग्रुप होता है वो फिर यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि होता है यूटिलाइज होता है और इसके थ्रू हमें यूरिया का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो हमारा यूरिया है ये हमारे प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है उसका सिंपली एंड प्रोडक्ट यहाँ पे होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोटीन है जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है और जो हमारा अमीनो एसिड है उसके अंदर का जो हमारा यहाँ पे अमीनो ग्रुप है वो फिर यहाँ पे उससे हमें यूरिया का फॉर्मेशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है और ये यूरिया हमें यूरिन से एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म है उसका भी हमारा एंड प्रोडक्ट यहाँ पे सिंपली यूरिया होता है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर एक तरह से बात करते हैं तो आइए इसको हम लोग जो हमारा फ्लो चार्ट है उसके रूप में देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो हमारे यहाँ पे बॉडी में कहाँ कहाँ से आता है, तो जो हमारा होता है बॉडी का प्रोटीन उसका जब ब्रेकडाउन होता है तब हमें अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। और जो हमारे कह सकते हैं वो डाइटरी जो यहाँ पे प्रोटीन है जिसको हम लोग अपने जो खाने के साथ में लेते हैं तो उसका भी जब ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये हमारा अमीनो एसिड यहाँ पे जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसमें भी हमें उपयोग होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता है। और ये हमारे जो होते हैं कह सकते हैं कि नॉन प्रोटीन कंपाउंड है उसकी भी सिंथेसिस हमें अमीनो एसिड से होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर जो हमारा अमीनो एसिड यहाँ पे होता है वो अगर यहाँ पे ट्रांसफर होता है इनटू द कीटो एसिड तो फिर वो हमारी जो प्रोसेस है वो हमारी ट्रांस अमीनेशन की प्रोसेस सिंपली कहलाती है। और इसमें जो हमारा अल्फा कीटो ग्लूटरेट है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा अमीनो एसिड है उसका जो हमारा अमीन ग्रुप है वो हमें अपने हम कह सकते हैं कि जो हमारा वो दूसरा यहाँ पे है कीटो एसिड उसको ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलती है और इससे हमारा एक नया अमीनो एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है। और ये जो प्रोसेस है हमारा ये यहाँ पे हमारा ट्रांस अमीनेशन की प्रोसेस कहलाती
है। तो जब हमारा जो होता है ट्रांसअमीनेशन की प्रोसेस वो हो जाती है और यहाँ पे एक और अमीनो एसिड एक तरह से फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा होता है वो ग्लूटामेट उसको लिया है। तो हमारा जो यहाँ पे होता है वो ग्लूटामेट ये हमारा अलग अलग अमीनो एसिड से जो उसका वहाँ पे अमीनो ग्रुप है उसका यहाँ पे जो कलेक्शन सेंटर है वो सिंपली होता है। तो जब ये हमारे अलग अलग जो अमीनो एसिड्स हैं उनसे यहाँ पे अमीन को जब अपने अंदर यहाँ पे अटैच कर लेता है तो उसके बाद में हमें इसका यहाँ पे डीअमीनेशन देखने को प्राप्त होता है। तो जब यहाँ पे डीअमीनेशन होता है तो क्या होता है कि इसका जो हमारा यहाँ पे है NH3 ग्रुप वो हमें अपने जो अमीनो एसिड है उससे यहाँ पे कह सकते हैं परमानेंटली हटते हुए देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि फिर ये जो हमारा NH3 है ये हमारा यहाँ पे यूरिया में कन्वर्ट होता है और हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ट्रांसअमीनेशन की प्रोसेस है और जो हमारा यहाँ पे डीअमीनेशन है उनमें हमारा क्या अंतर है। तो जो हमारा होता है अमीनो एसिड अगर उसका अमीन ग्रुप हमारे किसी और जो हमारा कीटो एसिड है उसके ऊपर ट्रांसफर होता है और एक वहाँ पे वो नया अमीनो एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो वो हमारा सिंपली ट्रांसअमीनेशन की प्रोसेस यहाँ पे कहलाता है। और अगर हमारा जो वहाँ पे अमीनो एसिड है उसमें से जो हमारा वहाँ पे अमीन ग्रुप है हमारा NH3 है उसका अगर हमें परमानेंट लॉस देखने को मिलता है तो वो हमारी प्रोसेस डीअमीनेशन कहलाती है। और फिर जो हमारा यहाँ पे अमीन ग्रुप है ये यहाँ पे कन्वर्ट होता है यूरिया में और हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट होते हुए हमें देखने को मिलता है। तो आइए इसकी जो हमारी थ्योरी है उसको भी हल्का सा हम लोग यहाँ पे जो है देख लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे कार्बन एटम है या जो हमारा कार्बन का एक तरह से यहाँ पे स्केलेटल होता है उसमें जो हमारा अमीनो एसिड है उसका जो हमारा यहाँ पे कार्बन का स्केलेटल होता है वो यहाँ पे सबसे पहले कीटो एसिड में हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो जो हमारा अमीनो एसिड है उसमें से जब अमीन उसमें से अगर कह सकते हैं कि हट जाएगा वो वहाँ पे दूसरे पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर वहाँ पे हमें कीटो एसिड का सबसे पहले फॉर्मेशन देखने को प्राप्त होता है और ये प्रोसेस हमारा ट्रांसअमीनेशन सिंपली यहाँ पे कहलाता है। तो ये जो हमारा होता है कीटो एसिड इसका जब यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है तो ये हमारा यहाँ पे किन किन चीज़ में यूटिलाइज होता है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है एनर्जी का जनरेशन उसमें भी हमें यूटिलाइज होते हुए इस प्लेस पे देखने को प्राप्त होता है। इससे हमारा ग्लूकोज की जो सिंथेसिस है हमें वो भी यहाँ पे होते हुए देखने को प्राप्त होती है। जो हमारे फैट हैं और हमारे कीटोन जो बॉडीज़ होते हैं उनका भी जो फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे जो होता है कीटो एसिड उससे इसका फॉर्मेशन हमें देखने को प्राप्त होता है। और जो हमारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनका भी जो प्रोडक्शन है वो फिर हमें यहाँ पे कीटो एसिड से होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे कह सकते हैं कि वो कार्बन स्केलेटल है या हम कह सकते हैं कीटोन जो हमारा बॉडी है उसका हमें यहाँ पे अलग अलग प्रकार से यूटिलाइजेशन देखने को प्राप्त होता है। जो हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसमें भी ये हमें यहाँ पे यूटिलाइज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। ग्लूकोज की जो सिंथेसिस है उसमें भी ये यहाँ पे यूटिलाइज होता है। फैट और हमारे कीटोन जो बॉडीज़ हैं उनका भी फॉर्मेशन इससे होता है और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का भी फॉर्मेशन इससे यहाँ पे होता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे जो ट्रांसअमीनेशन है और हमारा डीअमीनेशन है इन दोनों के बारे में बात करेंगे। बट इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे ट्रांसअमीनेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे डीअमीनेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसअमीनेशन के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे कह सकते हैं अमीनो एसिड होता है उसका जो हमारा यहाँ पे अमीन ग्रुप है जो कि हमारा NH2 है वो अगर हमें एक जो हमारा यहाँ पे वो कीटो एसिड है उसके ऊपर अगर हमें ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में ये हमारा सिंपली ट्रांसअमीनेशन कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा अमीनो एसिड है उसका जो हमारा अमीनो वहाँ पे ग्रुप है अगर वो हमारे किसी और कीटो एसिड के ऊपर ट्रांसफ़र होता है तो उस कंडीशन में ये हमारा ट्रांसअमीनेशन की प्रोसेस कहलाता है। और जब अमीनो एसिड का जो अमीन ग्रुप है जब ये हमारे किसी कीटो एसिड के ऊपर ट्रांसफ़र होता है तो ये फिर यहाँ पे न्यू अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हमें इसके थ्रू होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग जो हमारा ट्रांसअमीनेशन की एक तरह से कह सकते हैं प्रोसेस है तो उसमें हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अमीनो एसिड है उसका एक जो पेयर है वो हमें यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलता है और जो हमारा कीटो एसिड है उसका एक पेयर हमें अपनी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर आसान तरीके से कहें तो जो हमारा यहाँ पे पेयर है इसका हमारा क्या मतलब हुआ
कि हमें यहाँ पे प्रोसेस में 2 अमीनो एसिड और 2 कीटो एसिड यहाँ पे सिंपली इन्वॉल्व होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं और इनका यहाँ पे हमें इंटर कन्वर्जन सिंपली देखने को प्राप्त होता है। तो अब अभी हम लोग जब इसको रिएक्शन के थ्रू देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हमारे एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो कि इस प्रोसेस को यहाँ पे कैटालाइज करते हैं और ये जो हमारे ग्रुप ऑफ यहाँ पे एंजाइम है ये यहाँ पे हमारे ट्रांस अमीनेजेस सिंपली कहलाते हैं या इनको हम लोग कहते हैं अमीनो ट्रांसफरेजेस के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रोसेस में ये हमारे जो एंजाइम है वो इस प्रोसेस को सिंपली कैटालाइज करने का काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ट्रांस अमीनेशन की प्रोसेस को एक रिएक्शन और फ्लोचार्ट के रूप में प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेयर ऑफ यहाँ पे अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड 1 है, एक अमीनो एसिड 2 है और एक हमारा जो पेयर है वो कीटो एसिड का है, कीटो एसिड 1 है और यहाँ पे कीटो एसिड 2 है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पे एक जो यहाँ अमीनो एसिड है, अगर बात करते हैं अमीनो एसिड जो यहाँ पे 1 है उसमें से अगर हमारा यहाँ पे अमीन ग्रुप जो है वो अगर यहाँ से वो निकलता है तो फिर यहाँ पे हमारा कीटो एसिड ए का सिंपली फॉर्मेशन होता है। तो जब हमारा अमीन ग्रुप यहाँ से हटता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड ओ सिंपली देखने को प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम लोग कीटो एसिड के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इसका जो हमारा अमीन था वो अब क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो है दूसरा कीटो एसिड उसको सिंपली यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो ये जब इसको यहाँ पे एक तरह से ट्रांसफर होगा तो हमें यहाँ पे एक दूसरा अमीनो एसिड बनते हुए देखने को मिलता है। और इसी का उल्टा अगर हम लोग इस प्लेस पे वो देखें तो इस कंडीशन में क्या है कि ये जो हमारा यहाँ पे एक तरह से अमीनो एसिड है ये जब यहाँ पे इससे अमीन ग्रुप यहाँ से हटता है तो ये क्या करता है कि इसके ऊपर एक हमें जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे अमीन ग्रुप है फिर वो हमारा इस प्लेस पे आता है और इसके ऊपर ट्रांसफर होता है और यहाँ पे ये हमें एक अलग प्रकार का अमीनो एसिड बनते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो हमारा अमीन ग्रुप है वो इस पे ट्रांसफर हो जाता है, इसका अमीनो एसिड हमारा इसके ऊपर सिंपली ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर हमारा इसका अमीनो एसिड इसके ऊपर ट्रांसफर होता है तो फिर ये हमारा अमीनो एसिड जो 1 है उससे हमें अमीनो एसिड 2 का फॉर्मेशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर इसका जो हमारा है अमीन ग्रुप वो हमारे इस कीटो एसिड के ऊपर ट्रांसफर होता है इस प्रोसेस में, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक कह सकते हैं कि दूसरा जो हमारा कीटो एसिड है वो सिंपली फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ट्रांस अमीनेशन की प्रोसेस में हमारे जो हमारा एक पेयर ऑफ अमीनो एसिड और एक पेयर ऑफ कीटो एसिड यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं और इनका हमें यहाँ पे इंटर कन्वर्जन एक दूसरे में कन्वर्जन होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंजाइम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ जो हमारा ट्रांस अमीनेज एंजाइम है वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और एक हमारा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट को एंजाइम है जिसको कि हम लोग कहते हैं पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट PLP से इंडिकेट करते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हम लोग इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है PLP है वो किस तरह से यहाँ पे एज ए को एंजाइम इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो आई थिंक सो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक जो हमारा यहाँ था अमीनो एसिड उसमें से जब हमारा अमीन ग्रुप यहाँ से हटा तो उसने अपना अमीन ग्रुप यहाँ पे इसको एक तरह से वो ट्रांसफर किया और ये यहाँ पे हमारे दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा अमीनो एसिड है इसका जब अमीन ग्रुप हमारा हटा तो ये हमारा जो यहाँ पे कह सकते हैं वो कीटो एसिड है उसको यहाँ पे वो ट्रांसफर हुआ और फिर उसका हमें यहाँ पे जो दूसरा अमीनो एसिड है उसका हमारा फॉर्मेशन होते हुए देखने को प्राप्त हो गया। तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे हमारा अमीन ग्रुप हटता है और हमारा वो अमीन ग्रुप हमारे एक तरह से कीटो एसिड के ऊपर ट्रांसफर होता है और फिर हमें न्यू अमीनो एसिड का फॉर्मेशन सिंपली देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रांस अमीनेशन की मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ट्रांस अमीनेशन किस तरह से होता है उसकी हमारी क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में बात करते हैं तो हमारा जो ट्रांस
ट्रांसअमीनेशन है ये हमें यहाँ पे 2 स्टेजेस में होते हुए देखने को मिलता है। तो इसका हमारा जो सबसे पहला स्टेज है उसमें यहाँ पे एक तरह से क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे अमीनो यहाँ पे ग्रुप है अमीनो एसिड के ऊपर, वो सबसे पहले हमें जो हमारा कोएंजाइम है जो कि हमारा था दैट इज कॉल्ड द पाइरिडॉक्सल जो फॉस्फेट है उसके ऊपर हमें ट्रांसफर होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब हमारा यहाँ पे जो होता है अमीनो ग्रुप वो हमारा यहाँ पे पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट के ऊपर ट्रांसफर होता है तो ये यहाँ पे क्या चीज को यहाँ पे फॉर्म करता है, तो ये यहाँ पे फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड द पाइरिडॉक्सामिन फॉस्फेट को सिंपली यहाँ पे फॉर्म करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है यहाँ पे पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो विटामिन B6 है उसी का सिंपली एक यहाँ पे डेरिवेटिव होता है और ये यहाँ पे सिंपली कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, हमारे अमीनो एसिड से अमीन ग्रुप को ये एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे ये जो हमारा पाइरिडॉक्सामिन फॉस्फेट है उसमें सिंपली हमारे स्टेज 1 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर हम लोग स्टेज जो 2 है उसके बारे में बात करते हैं तो फिर इसमें जो हमारा होता है यहाँ पे पाइरिडॉक्सामिन फॉस्फेट जो कि हमारे स्टेज जो 1 है उसमें फॉर्म हुआ था, फिर उसका जो हमारा अमीनो वहाँ पे ग्रुप है वो फिर हमें वहाँ पे एक हमारे दूसरे कीटो एसिड के ऊपर ट्रांसफर्ड होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जब ये हमारा जो अमीनो ग्रुप है ये हमारे यहाँ पे वो दूसरा जो कीटो एसिड है उसके ऊपर ट्रांसफर होता है तो फिर हमें वहाँ पे न्यू अमीनो एसिड का प्रोडक्शन देखने को प्राप्त होता है और जो हमारा एंजाइम है और जो हमारा यहाँ पे PLP है वो हमें रीजनरेट होते हुए प्रोसेस से निकलते हुए बाहर देखने को प्राप्त होते हैं और फिर ये हमारे जो वहाँ पे वो होगा दूसरा अमीनो एसिड उसके साथ में उस प्लेस पे एक तरह से रिएक्ट करेंगे और इस प्रोसेस को ये यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू रखने का काम करते हैं। तो एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेज 1 में क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा था कह सकते हैं पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट था जो कि एक हमारा कोएंजाइम है, उससे ऊपर अमीनो एसिड का जो हमारा अमीनो ग्रुप है वो यहाँ पे सिंपली ट्रांसफर होता है और ये यहाँ पे हमारा जो होता है पाइरिडॉक्सामिन फॉस्फेट उसका फॉर्मेशन करता है। फिर हमारा जो होता है पाइरिडॉक्सामिन फॉस्फेट उसमें जो हमारा अमीनो ग्रुप आया फिर वो हमारे यहाँ पे जो कह सकते हैं कीटो एसिड है उसके ऊपर ट्रांसफर होता है और एक न्यू अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हमें देखने को प्राप्त होता है और जो हमारा एंजाइम है और हमारा यहाँ पे कोएंजाइम PLP है वो फिर हमें यहाँ पे प्रोसेस से रीजनरेट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसअमीनेशन के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, तो हमारा जो कोएंजाइम है दैट इज कॉल्ड द पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट PLP वो हमें यहाँ पे सिंपली रिक्वायर्ड होता है। अब हम लोग ये जो हमारे दोनों स्टेजेस हैं उनको यहाँ पे फ्लो चार्ट के रूप में अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है वो है हमारा एलनीन। तो अगर हम लोग यहाँ पे एलनीन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है या हम कह सकते हैं कि ये इस प्लेस पे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसका जो हमारा यहाँ पे होता है कीटो एसिड वो हमारा पाइरुवेट सिंपली यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम हमारा इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड कहलाता है ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसअमीनेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और ये जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये है हमारा दैट इज कॉल्ड द पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट का हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इसका हमारा अमीन ग्रुप है जब यहाँ से हटता है तो ये जो हमारा होता है पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट उस अमीन ग्रुप को एक्सेप्ट करता है और ये यहाँ पे सिंपली आके अटैच होते हुए अपने स्ट्रक्चर में हमें देखने को प्राप्त होता है और ये यहाँ पे फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड द ये कहलाता है पाइरिडॉक्सामिन फॉस्फेट हमारा सिंपली यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो जब हमारा यहाँ पे जो होता है पाइरिडॉक्सामिन फॉस्फेट वो जब इस प्लेस पे यहाँ पे फॉर्म हो जाता है तो फिर ये एक और हमारा जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि होता है हमारा कीटो एसिड जो कि है हमारा अल्फा कीटो ग्लूटरेट उसको फिर अपना अमीन ग्रुप यहाँ पे सिंपली ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो जब इसको ये यहाँ पे एक तरह से वो ट्रांसफ़र करता है तब क्या होता है कि ये इस प्लेस पे इसका जो हमारा अमीन ग्रुप है वो यहाँ पे सिंपली हमें ट्रांसफ़र होते हुए देखने को प्राप्त होता है और फिर ये एक हमारा न्यू अमीनो एसिड जो कि हमारा ग्लूटामेट है उसका सिंपली फॉर्मेशन हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग स्टेज जो 1 है उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड है उसका जो हमारा अमीन एक तरह से ग्रुप है वो इस प्लेस पे क्या होता है कि हमारा जो होता है पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट उसको सिंपली हमें ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलता है और यहाँ पे हमारा जो होता है यहाँ पे पाइरिडॉक्सामिन फॉस्फेट उसका सिंपली फॉर्मेशन हो जाता है और हमारा जो
यहाँ पे होता है कीटो एसिड जो कि हमारा पायरुवेट है, वो यहाँ से सिंपली हमें बनते हुए देखने को मिलता है। और जो यहाँ पे हमारा होता है पायरोडॉक्सामीन फॉस्फेट, वो जो कि हमारे जो था पहला अमीनो एसिड हमारा एलनीन था, उससे यहाँ पे जो अमीन ग्रुप है जो एक्सेप्ट करता है, फिर उसको ये यहाँ पे अगले जो हमारा कीटो एसिड है अल्फा कीटो ग्लूटरेट उसको सिंपली ट्रांसफर करता है। और फिर ये यहाँ पे जब इसको ट्रांसफर करता है तो एक न्यू अमीनो एसिड जो कि हमारा होता है ग्लूटामेट, उसका सिंपली हमें फॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी एक और जो हमारी होती है मैकेनिज्म उसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा कहलाता है दैट इज कॉल्ड द पैराडॉक्सल, जो फॉस्फेट है उसका हमारा यहाँ पे एक तरह से स्ट्रक्चर है। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है कि जो हमारा अमीन ग्रुप है जब इसके ऊपर आ जाता है तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या करता है, क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है पायरोडॉक्सामीन फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। और जब वो हमारे एंजाइम के साथ में यहाँ पे होता है कनेक्ट, तो उसको हम लोग यहाँ पे एंजाइम PLP सिर्फ बेस के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जब हमारा अमीनो एसिड यहाँ पे आता है तो अमीनो एसिड फिर यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है उसको यहाँ पे अलग कर देता है और वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। तो जब हमारा अमीनो एसिड यहाँ पे आके अटैच हो जाता है तो इस कंडीशन में जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ये हमारा अमीनो एसिड PPL सिर्फ बेस यहाँ पे सिंपली होता है। और यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है और हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्पेस पे होता है को एंजाइम है और हमारा एंजाइम है वो फिर यहाँ से अलग हो जाते हैं और हमारा अमीनो एसिड यहाँ पे फॉर्म होके फिर हमें अलग होते हुए प्रोसेस से देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन सिंपली होते हुए देखने को मिल जाता है। अब हम लोग यहाँ पे एक और जो थ्योरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको प्रपोज किया था स्नेल एंड ब्राउनस्टीन ने, इसको यहाँ पे प्रपोज किया था। और अगर इसके नाम के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे पिंग पोंग BB मैकेनिज्म सिंपली कहलाता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा होता है पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट PLP है, वो जब हमारे अमीनो एसिड जो है इस प्लेस पे है अल्फा अमीनो एसिड, वो जब इसके पास में आता है तो क्या होता है कि इसका यहाँ पे जो H2 है और इसका हमारा ऑक्सीजन है वो आपस में कंबाइंड होकर वाटर के रूप में हमें प्रोसेस से बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और ये यहाँ पे जो हमारा होता है कह सकते हैं कि एसिड बेस जो कि कहलाता है एल्ड्यूमिनी, उसका सिंपली फॉर्मेशन हमें इसमें देखने को प्राप्त होता है। तो जब हमारा जो होता है एल्ड्यूमिनी उसका यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है तो फिर इसका यहाँ पे रीअरेंजमेंट हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इसका जब हमारा यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट है वो होता है तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जब जो H2 है और ऑक्सीजन है जब कंबाइंड होकर H2O के रूप में यहाँ पे जब बाहर निकलती हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारा वो डबल बॉन्ड है इससे यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में जब इसका यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो होता है तो क्या होता है कि इस प्लेस पे क्या होता है कि ये जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन है वो हमें फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र होते इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलता है और जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे हमें इस प्लेस पे शिफ्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन है वो हमारा इस प्लेस पे आ गया, तो यहाँ पे जो हमारा था कह सकते हैं वो डबल बॉन्ड वो शिफ्ट होकर हमारा यहाँ पे आ गया और ये हमारा सिंपली कहलाता है सिर्फ बेस इंटरमीडिएट हमारा जो होता है केटमिन, वो सिंपली यहाँ पे कहलाता है। और इस प्लेस पे जब हमारा जो होता है कह सकते हैं केटमिन, उसका यहाँ पे हमें जो ब्रेक डाउन है वो देखने को प्राप्त होता है। तो फिर यहाँ पे जो हमारा होता है कह सकते हैं पैराडॉक्सामीन फॉस्फेट, उसका हमें जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे वो देखने को प्राप्त होता है और इससे जो हमारा यहाँ पे होता है अल्फा कीटो एसिड वो हमें यहाँ पे अलग होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर में आते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हम कह सकते हैं कि इस प्लेस से हमारे स्ट्रक्चर को सिंपली कट करने का काम यहाँ पे करता है। तो इस प्लेस से जब इसको यहाँ पे कट करता है तो जो हमारा H2O है वो जब यहाँ पे इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो दो हाइड्रोजन को वो इस प्लेस पे दे देता है और इस प्लेस पे यहाँ पे ऑक्सीजन हमें अटैच होते हुए देखने को मिलता है। तो जब इस प्लेस पे ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच होता है, इसको ये यहाँ से कट करता है तो फिर हमारा यहाँ पे कीटो एसिड का जो हमारा इतना स्ट्रक्चर है ये हमारा यहाँ पे कीटो एसिड एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया। और इस कंडीशन में ये हमारा जो होगा यहाँ पे अमीन ग्रुप ये यहाँ पे अटैच ही रहता है, तो ये हमारा यहाँ पे बन जाता है दैट इज कॉल्ड, ये कहलाता है हमारा दैट इज कॉल्ड द पायरोडॉक्सामीन
फॉस्फेट सिंपली हमारा कहलाता है। तो इस तरीके से भी हमारा जो यहाँ पे कोएंजाइम है वो हमें एक्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो आई थिंक सो जो हमारा ट्रांसअमीनेशन की प्रोसेस है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, उसकी जो मैकेनिज्म है वो भी क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।